हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू हाइबरनेट एंड ओआरएम। तो हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, corejava25hours.com। तो आइए नीचे चलते हैं, हाइबरनेट पे क्लिक करते हैं और अपना फर्स्ट टॉपिक को ओपन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे गाइस कि हाइबरनेट के बारे में, जो एक पावरफुल ओआरएम फ्रेमवर्क है। अगर आपने कभी जेडीबीसी कनेक्शन हैंडल किए हैं और मैनुअल क्वेरीज लिखी हैं या फिर एसक्यूएल क्वेरीज में स्ट्रगल किया है कि कैसे उन्हें लिखना कितना डिफिकल्ट पड़ता है, तो हाइबरनेट बहुत ईजी कर देता है सारी प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइबरनेट और ओआरएम के बीच में क्या डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा बता चुका था वैसे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि हाइबरनेट को आप ऐसे समझिए जैसे वो जावा लैंग्वेज है, और ओआरएम को आप ऐसे समझिए कि प्रोमिल लैंग्वेज है। तो प्रोमिल लैंग्वेज तो बहुत सारी हो सकती हैं, जावा में उनमें से एक प्रोमिल लैंग्वेज है जो बहुत ईजी है, बहुत यूज़फुल है। वैसे ही ओआरएम टूल बहुत सारे हैं, उनमें से एक हाइबरनेट है, राइट? ओआरएम का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट क्या दिखाता है कि जावा की कोई क्लास है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाता है। रिलेशनल क्या दिखाता है? रिलेशनल शॉर्ट फॉर्म आप समझ सकते हो उसकी तरह है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आईडीएमएस को दिखाता है। और मैपिंग क्या है कि इन दोनों के बीच में कैसे मैपिंग करता है जो टूल, उसको हम कहते हैं ओआरएम। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हाइबरनेट इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग फ्रेमवर्क फॉर मैपिंग जावा ऑब्जेक्ट्स टू रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स। और ओआरएम क्या है? ओआरएम इज ए टेक्निक फॉर मैपिंग ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा टू रिलेशनल डेटाबेसेस। तो बहुत सिंपल है ये। अब आगे हम देखते हैं कि क्यों हम यूज करते हैं हाइबरनेट को। तो हम बार-बार देखते हैं कि जेडीबीसी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या उसमें हमें अलग चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन जावा डेवलपर को एसक्यूएल सीखने की नीड ना हो और वो सिर्फ़ जावा लैंग्वेज का यूज़ करके और एसक्यूएल के सारे ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर पाए, है ना? उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हाइबरनेट में, जैसे ओपन सोर्स है, फ्री है, मतलब बिना किसी कॉस्ट के बिल्कुल फ्रीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसका सारा कोड आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। है ना? दूसरा क्या है कि प्रोवाइड्स अ हाई लेवल एपीआई फॉर कॉमन डेटाबेस ऑपरेशंस। तो कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस हम देखेंगे जो डेटाबेस ऑपरेशंस को बहुत ईज़िली तरीके से हमारे लिए ईज़ी कर देता है कि हम उसमें कोड लिख पाएँ, है ना? तो जेडीबीसी में जो बार-बार कनेक्शन हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ता था, वो सब कुछ यहाँ हाइबरनेट में नहीं लिखना पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है कि लेज़ी लोडिंग है इसमें, यानी डेटाबेस तभी फेच करता है डेटा उसमें से, डेटाबेस में से, जब उसकी नीड होती है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो जाता है ना? और सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस सिस्टम, मतलब बहुत सारे मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ ये वर्क करता है, जैसे माइस्क्ल हो गया, ओरेकल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, तो सबके साथ ये वर्क करता है। इसके अलावा बिल्ट इन कैशिंग होती है, तो डेटाबेस को बार-बार हिट करने से ये बचा लेता है ना? और एचक्यूएल वगैरह भी होता है इसमें, जो एसक्यूएल की तरह ही होता है, बट हम उसमें ऑब्जेक्ट्स के बेस पे क्वेरीज़ वगैरह लिखते हैं, है ना? अब हम देखते हैं कि हाइबरनेट वर्क कैसे करता है। तो ये है मैपिंग बिटवीन जावा ऑब्जेक्ट्स एंड डेटाबेस टेबल्स डिफाइंड इन हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो हम क्या करते हैं कि जावा ऑब्जेक्ट्स को और डेटाबेस टेबल्स को हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मैप करने के लिए कॉन्फ़िगर कर देते हैं। और हाइबरनेट फ्रेमवर्क यूजेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल टू जनरेट एसक्यूएल क्वेरीज। तो हम कॉन्फ़िगरेशन जो हम सेट करते हैं हाइबरनेट की, उससे क्या होता है कि जो भी हम कोड करते हैं, है ना, हाइबरनेट का, वो बैकग्राउंड में एसक्यूएल क्वेरीज में ही कन्वर्ट होता है, बट हमें डायरेक्टली एसक्यूएल क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती हैं। यूजेस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ओआरएम टू मैप जावा ऑब्जेक्ट्स टू डेटाबेस टेबल्स। तो ओआरएम हम समझ ही चुके हैं कि जे उसके थ्रू वो क्या कर पाता है, जावा ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल से लिंक रखता है। तो यानी डेवलपर्स को सिर्फ जावा ऑब्जेक्ट्स से इंटरेक्ट करना होता है और वो इनडायरेक्टली डेटाबेस में वर्क कर पाता है और हमें एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी नहीं पड़ती हैं, है ना? आर्किटेक्चर हम देख सकते हैं, जावा एप्लीकेशन, फिर हाइबरनेट ये है, और फिर डेटाबेस। यानी जावा एप्लीकेशन से सिर्फ हाइबरनेट, जो खुद जावा का कोड इसमें होगा सब कुछ, तो उनके हम क्लासेस को यूज़ करेंगे और वो सब कुछ डेटाबेस में
हमें रिप्रेज़ेंट हो जाएगा। डेटाबेस का जो भी वर्क करना है, हमें हाइबरनेट में सिर्फ़ जावा कोडिंग करनी है और वो डेटाबेस में ऑटोमैटिकली शो हो जाएगा। अब जैसे इसमें हम काफ़ी क्लासेस वैसे मैं ये आगे भी समझेंगे हम, तब भी इसमें जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, सेशन फैक्ट्री है, सेशन है, ट्रांज़ैक्शन है, क्वेरी है, क्राइटेरिया है। थोड़ा-थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो हम हाइबरनेट की एक एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल लिखेंगे। वैसे अब मॉडर्न तरीका ये हो गया है कि हम जावा में वो कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अब, पॉसिबल हो गया है ये। लेकिन जब हाइबरनेट फ्रेमवर्क फ़ेमस हुआ था 2000 के अराउंड, और उस टाइम पे स्टड्स भी होता था फ्रेमवर्क, स्प्रिंग भी उस टाइम पे था। तो वो सब क्या करते थे फ्रेमवर्क की, वो जावा का ना यूज़ करके एक्सएमएल इस उस टाइम पे स्टैंडर्ड हुआ करता था कि जो भी फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होगी, वो एक्सएमएल में लिखी जाती थी, है ना? अब वो जावा में भी लिखी जाती है और उसका ही मैक्सिमम जगह यूज़ होता है। बट अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं और जो जॉब करते हैं वो समझ सकते हैं, वो जान सकते हैं कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यही होता है कि बहुत सारे लेगेसी प्रोजेक्ट्स हमको मिल जाते हैं जिसमें एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ हो रही होती है। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि hibernate.cfg.xml एक फ़ाइल होती है, वो सेटिंग्स को रीड करती है ना? ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास उस सेटिंग क्लास में जो hibernate.cfg.xml में जो लिखी होगी सेटिंग, उनको सब रीड करती है। सेशन फैक्ट्री हमारा होता है, ये एक हेवी ऑब्जेक्ट होता है जो सेशन क्रिएट करता है। सेशन क्या करता है एक्चुअली, किसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, जो अगला हमारा दिख रहा है। फिर हमारा क्या है, ट्रांज़ैक्शन है। तो ट्रांज़ैक्शन क्या है कि एक्चुअल में जो भी हम सेशन में परफ़ॉर्म करते हैं, डेटाबेस टेबल्स के साथ जो भी हम ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं, उसको फिर हम जब ट्रांज़ैक्शन उस पे परफ़ॉर्म करते हैं, तो या तो वो पूरी तरह से परफ़ॉर्म हो जाता है या पूरी तरह से रोल बैक हो जाता है, फ़ेल हो जाता है ना? तो वो ट्रांज़ैक्शन एक्चुअल में डेटाबेस में कब परफॉर्म होता है, जब हम ट्रांजैक्शन उस पे परफॉर्म करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन कमिट करते हैं, है ना? तो आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे सेशन में जैसे आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया और आपने उस कार्ट में 5 आइटम्स ऐड किए, फिर 2 आइटम्स रिमूव कर दिए, फिर एक जो कोई आइटम था, कोई प्रोडक्ट था, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, 2 कर दी, 3 कर दी। तो जितना भी सेशन में कर रहे हो, वो ये सब कार्ट में जैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इन द एंड फिर आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो वो होता है ट्रांजैक्शन, आप उसे समझ सकते हो। तो या तो पूरा ट्रांजैक्शन कमिट हो जाएगा या फिर पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो वो ट्रांजैक्शन यानी सेशन और ट्रांजैक्शन इस तरह से लिंक होता है। सेशन यानी आप समझ लो कार्ट, जिसमें आप प्रोडक्ट वगैरह ऐड करते रहते हो, रिमूव करते रहते हो, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। और ट्रांजैक्शन यानी जब आप चेकआउट करते हो, जब आप पेमेंट करते हो। फिर आती है हमारी क्वेरी। तो जितनी भी जैसे हम एसक्यूएल क्वेरीज़ लिखते हैं, वैसे ही यहाँ एचक्यूएल क्वेरी लिखी जाती हैं। बहुत सिंपल होती हैं क्योंकि हम जावा की जो क्लासेज़ हैं, उनके जो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, डबल फ्लोट, इस तरह के जो फ़ील्ड्स हैं, उनका यूज़ करके क्वेरीज़ लिखते हैं, ना कि डेटाबेस की टेबल, कॉलम वगैरह हम यूज़ करके एसक्यूएल क्वेरीज़ नहीं लिखते हैं। एचक्यूएल क्वेरीज़ लिखते हैं, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पे लिखी जाती है, यानी क्लासेज़ और ऑब्जेक्ट और उनकी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेरी लिखते हैं, तो बहुत शॉर्ट भी होती हैं और समझना बहुत ईज़ी होता है। फिर आती है हमारी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है कि हर कुछ क्वेरीज़ में लिखना कभी-कभी लेंदी हो जाता है, तो क्राइटेरिया क्या प्रोवाइड करवाता है कि एक आप समझ लो कि रेडीमेड कुछ क्वेरीज़ के मेथड प्रोवाइड करवा देता है, जिनको यूज़ करके हम अपने डेटाबेस के ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर पाते हैं। पूरा डिटेल में हम तो कोड भी उसका देखने वाले हैं, तो अभी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। जस्ट आप समझ लो कि जावा एप्लीकेशंस में हम सेट करेंगे हाइबरनेट, कैसे सेट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और उसके बाद हम जावा कोड लिखेंगे और डेटाबेस में डेटा ऐड हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा, अपडेट हो रहा होगा, वहाँ से फैच हो रहा होगा, सारी चीज़ें हो रही होंगी और हम डेटाबेस में कोई क्वेरीज वगैरह नहीं लिख रहे होंगे। तो जस्ट लाइक मैजिक है ये, है ना? जेडीबीसी बिना कुछ यूज़ करे बार बार एसक्यूएल क्वेरीज लिखे, सब कुछ मैथड्स से और इन तरह से यूज़ हो रहा है, वो हाइबरनेट आपको ये प्रोवाइड करवाता है ना? तो ये गाइस पूरी तरह थ्योरेटिकल था, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था कि एक्चुअली हाइबरनेट का यूज़ क्या है। कंक्लूजन में अगर हम देख लेते हैं, तो हाइबरनेट इज़ अ पावरफुल ओआरएम फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग जावा एप्लीकेशंस दैट इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। ऑफ कोर्स, पावरफुल ओआरएम टूल है, वो हमने देख ही लिया है कि जैसे जावा बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वैसे ही हाइबरनेट बहुत पावरफुल ओआरएम फ्रेमवर्क है। उन एप्लीकेशंस में यूज़ करना चाहिए हाइबरनेट को जिसमें डेटाबेस से इंटरेक्शन की नीड हो, है ना? बहुत पावरफुल एपीआई हमें प्रोवाइड करवाता है। आप ये समझ सकते हो क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम बहुत सारे डेटाबेसेस सिस्टम्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओपन सोर्स लाइसेंस मेक्स इट ग्रेट ऑप्शन फॉर डेवलपर्स। ओपन सोर्स है, तो यानी अगर आपको लगता है कि यार आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी, आपके प्रोजेक्ट के लिए कुछ कोड चेंज करना है हाइबरनेट का, तो आप वो कर सकते हो, है ना? तो पूरी तरह से ओपन सोर्स है, फ्री है, तो आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गाइस इसके रिगार्डिंग
अगर आपका इंट्रोडक्शन ओआरएम हाइबरनेट इन सब से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डेफ़िनिटली आंसर दे दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।